Good morning class. Open your SST book, lesson number 11, our water resources, page number 63. In this lesson, we are going to read about the meaning of water resources or the meaning of water, the importance of water resources and the usage of water resources, right? So हम इस लेसन में क्या सीखेंगे? वाटर रिसोर्सेज या वाटर की मीनिंग को, इम्पोर्टेंस को, इनके यूजेज को, राइट, एंड वाटर कंजर्वेशन को, क्योंकि वाटर क्या है, हमारा रिसोर्स तो है, लेकिन हर रिसोर्स का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है. सो वाटर का भी वाटर रिसोर्स को भी कंजर्व करने की नीड है. तो उस सब के बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. वाटर यानी पानी अर्थ पे लाइफ की यानी ज़िंदगी की या जीवन की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर अर्थ पे वाटर नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी. इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड. ये मैनकाइंड के लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है, नेचर का गिफ्ट है. नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है वाटर. नेचर ने हमें बहुत सारे क्या दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, तो वाटर ही उन्हीं में से एक है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स मतलब होता है कोई चीज़ हमें कहाँ से मिल रही है. तो रेन जो है मेन सोर्स है वाटर का, मतलब मेनली हमें वाटर रेन से मिलता है. ठीक है, बारिश से मिलता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम वाटर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते. अब मेन सोर्स यहाँ पर बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेन से ही मिलता है, सिर्फ बारिश से ही मिलता है, ऐसा नहीं है. वेल्स से भी मिलता है, रिवर्स से भी मिलता है, ओशन के पास जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से मिलता है, वाटरफॉल से भी मिलता है. ठीक है, बहुत सारी जगहों से मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को वाटर मिलता है वो रेन से मिलता है. या फिर वाटर का जो यूज़ है उसको मतलब बेस ज़्यादातर रेन पर ही डिपेंड रहते हैं वाटर रिसोर्स के लिए. ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर को पाने के. ठीक है, बिना वाटर के हम जिंदा नहीं रह सकते. वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर मैनी अदर थिंग्स. वाटर को हम किन किन कामों में यूज़ करते हैं? हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे लेसन में पढ़ेंगे. फार्मर्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स को भी अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है. अगर वाटर नहीं होगा तो इरिगेशन नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी और क्रॉप्स भी ग्रो नहीं होगी. ये तो आप सभी को पता है. अगर आपके घर में, आप लोग के पास गार्डन होगा या आपने जैसे छोटे छोटे आपके घर में पॉट्स रखे होंगे, तो वहाँ पर आपने कोई प्लांट लगाया है, तो आप तो डेली उसको वाटर करते हैं, तभी तो वो ग्रो कर रहा है. अगर आप आपके प्लांट को या किसी ट्री को या गार्डन को वाटर नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा. तो ऐसे ही खेती करते टाइम भी जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर करते हैं, मतलब उनको पानी देते हैं. दे डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स. और किस पर डिपेंड है? जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो इरीगेटिंग देयर फील्ड, मतलब उनकी फील्ड की सिंचाई के लिए पानी जो दिया जाता है ना क्रॉप्स को, उसको सिंचाई करना कहते हैं, इंग्लिश में इरीगेशन. ठीक है, तो इरीगेशन के लिए किसान या फार्मर्स किस पर डिपेंड रहते हैं? रेन पर. यानी जब बारिश आएगी तब उनकी जो क्रॉप्स है उनको पानी मिलेगा. लेकिन अभी जो टाइम है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है. अब जो फार्मर्स है वो रेन पर इतना डिपेंड नहीं रहते. उन्होंने अपने खेतों के पास बड़ी बड़ी मोटर्स लगाई हुई होती हैं, तो मोटर्स के थ्रू जो पानी है खेतों तक पहुंचा देते हैं. ठीक है, पहले का टाइम था जब जो फार्मर्स थे वो रेन वाटर पर ही डिपेंड रहते थे. तो अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया. आप में से कुछ लोग जो गाँव में जाते होंगे, खेत आपने देखे होंगे, तो वहाँ देखा होगा वहाँ बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगे होते हैं. ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया, उतना रेन पर डिपेंड नहीं रहते. द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर आर. वाटर के बहुत सारे यूज़ हैं. ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से हम बहुत सारे कामों के लिए पानी का, वाटर का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम मेन कामों को डिवाइड करें तो 3 है मेन. इरीगेशन, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बनने वाली, वाटर से बनने वाली बिजली के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है. एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन, इरीगेशन. सप्लाइंग द लैंड और क्रॉप विद वाटर इज़ कॉल्ड इरीगेशन. जब हम वाटर सप्लाई करते हैं
क्रॉप या फिर लैंड, यानी जो फसल है या फिर जो ज़मीन है वहाँ पर जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। रेन वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन। रेन वाटर यानी जो बारिश का पानी है वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है इरिगेशन के लिए। इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द मानसून। देखो इंडिया में मानसून जो है वो अच्छा खासा रहता है, तो इंडिया में ना बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है मानसून की वजह से, ठीक है। ये एक सीज़न है जिसमें बारिश होती है, तो इंडिया को काफ़ी सारा पानी मानसून में रेनफॉल की वजह से भी मिल जाता है, जिससे इरिगेशन हो जाता है। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज़ अनइवन। लेकिन जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कितनी रेन कहाँ पर है होनी है, या सब पूरे इंडिया में एक जैसी रेन नहीं होती, अलग अलग है, अनइवन है, ठीक है। इन सम प्लेसेस इट रेन्स हैवीली एंड इन सम प्लेसेस इट डज नॉट रेन इवन इन द रेनी सीजन। देखो अनइवन कैसे है, कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि अगर रेन का सीज़न हो, रेनी सीज़न हो, तब भी वहाँ पर बारिश नहीं होती। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रेन का, वो इंडिया में अलग अलग है, एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सिंस इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर, आवर फार्मर्स have to depend on alternate means of irrigation like canals, dams, tubewells, tanks etc. जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो अनइवन है रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में, कहीं पर हो बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर सीज़न में भी नहीं होती, और रेन पूरे साल भर भी नहीं होती, एक मानसून के सीज़न में ही होती है, तो एक पर्टिकुलर सीज़न में एक पर्टिकुलर रीजन में होती है। तो इसका मतलब पूरे इंडिया में तो रेन पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता क्रॉप्स के लिए, तो जो फार्मर्स हैं वो अल्टरनेट थिंग्स पर भी डिपेंड है। रेनफॉल तो मेन सोर्स है ही, बारिश तो मेन है ही, लेकिन बारिश के अलावा अल्टरनेट थिंग्स उन्होंने क्या ढूंढ ली है, कैनाल्स पर भी डिपेंड है वो, ठीक है, डैम्स पर, ट्यूबवेल्स पर, जितनी भी नहरें होती हैं या फिर बांध होते हैं, डैम्स मैंने आपको बताया जो रिवर होती है ना उसके वाटर के को ऐसे रोकने के लिए जो बनाया जाता है ना उसको डैम बोलते हैं। तो यहाँ से फिर इस डैम से जो ये वाटर को यहाँ रोक दिया जाता है, तो यहाँ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, यहाँ से इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड किया जाता है और वाटर सप्लाई किया जाता है। तो डैम्स पर डिपेंड रहते हैं, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं अपने जो उनके फील्ड्स होते हैं, उनके खेत होते हैं, उनमें आपने देखा भी होगा कुछ बच्चों ने, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको रख लेते हैं, उनको भर के रखते हैं और फिर उससे वो इरिगेशन करते हैं अपनी फील्ड्स का। तो ऐसे कुछ अल्टरनेट थिंग्स हैं जिन पर जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने स्विच किया है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक जैसी रेन भी नहीं होती और पूरे साल भर भी नहीं होती, तो उनको, लेकिन खेती तो पूरे साल भर होती है, ठीक है, और लगभग पूरे इंडिया में होती है, तो अल्टरनेट थिंग्स भी वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मेन सोर्स किसको कहेंगे, रेन को। Canals are channels of water drawn from a river to divert the river water towards the far off fields. कैनाल्स क्या होती है, कैनाल्स क्या होती है, जो रिवर होती है ना उसके रिवर से कुछ रास्ते बना दिए जाते हैं जो खेतों में जाकर मिल रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रिवर का वाटर होता है ना वो उन छोटे छोटे रास्तों से खेतों तक पहुंच जाता है, ठीक है। वी हैव अ नंबर ऑफ कैनाल्स ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे कैनाल्स हैं, ठीक है। जो रिवर का वाटर है ना उसको डाइवर्ट करके फील्ड्स तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे चैनल्स का यूज़ किया जाता है, जिन्हें कैनाल कहते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारे कैनाल्स हैं। कैनाल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कैनाल सबसे बड़ा सोर्स आप कह सकते हैं वाटर प्रोवाइड कराने का फील्ड्स में, ठीक है। खेतों में कैनाल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। Tanks are built in areas such as hills where it is difficult to dig wells. अब देखो कुएं क्या होते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, उसको निकाला जाता है बाहर, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी हिली एरियाज़ पर है, मतलब जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, अब वो कितना अंदर तक डिग करेंगे, कितना भी अंदर तक वो डिग कर लें, खोद लें, लेकिन उनको पानी शायद ना मिले क्योंकि वो ऑलरेडी ऊंचाई पर है, ठीक है। जो इंडिया का जो फ्लैट सरफेस है उस पर है ही नहीं, या जो फ्लैट लैंड है उस पर है ही नहीं, उससे भी ऊंचे पर है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो वेल्स बनाकर, कुएं बना कर के पानी निकालें। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े टैंक्स रखते हैं, ठीक है।
रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स, और इन टैंक्स में क्या करते हैं वो बारिश के पानी को, रेन के वाटर को स्टोर करते हैं. देन इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन, और फिर इसी टैंक्स में जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं. टैंक्स आर मोस्टली यूज इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड राजस्थान. ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर टैंक्स का यूज़ किया जाता है इरीगेशन के लिए. अभी तक जो हमने पढ़ा सारा इरीगेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इसमें जो अल्टरनेट थिंग्स थी उसमें हमने कैनाल्स के बारे में पढ़ा, टैंक्स के बारे में पढ़ा. अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. वेल्स एंड ट्यूब वेल्स क्या होते हैं? इन विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. गाँव में क्या होता है, लोग जो ज़मीन का पानी होता है ना उसको यूज़ करने के लिए कुएँ खोद लेते हैं. ठीक है, उन्हीं को वेल कहते हैं. वेल्स या ट्यूब वेल्स खोद लेते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं. जैसे आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है वेल की, कुछ इस तरीके का दिखता है कुआं. ठीक है, दिस वाटर इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड इरीगेशन. और ये जो वेल से निकलने वाला पानी है इसको घर के कामों में यूज़ करते हैं विलेज के लोग, और या फिर इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए. इन सम प्लेसेस वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी डीप वी कैन नॉट ड्रॉ वाटर बाय डिगिंग वेल. इन सच केसेस वाटर इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स. अभी तक हमने वेल्स के बारे में पढ़ा, यानी कुएँ, मतलब खोद करके डिग कर करके ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से पानी निकालते रहते हैं. लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो और नीचे चला गया है. मतलब आप कितना भी उसको डिग कीजिए शायद आप वो ग्राउंड वाटर तक ना पहुँच पाए, इतना लेवल कम हो गया है क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. आप में से कुछ बच्चों के घर पे शायद ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो अलग से मोटर लगी होती है वो लगी होगी, और बहुत सारी जगह वेल्स भी बन रहे हैं, और फिर सड़क के पक्की बन गई हैं. तो अब क्या है, जो रेन वाटर ज़मीन में चला जाता था वो अब ज़मीन के अंदर नहीं जाता है. तो क्या है, जो वाटर लेवल है ना, ग्राउंड वाटर लेवल, ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है. तो अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर इजीली नहीं मिलता, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर ट्यूब वेल्स की हेल्प से वो जो बहुत नीचे पानी है उसको निकाला जाता है. ट्यूब वेल्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और यही ट्यूब वेल इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ट्यूब वेल से बहुत नीचे जो पानी होता है उसको निकाला जाता है. दे आर यूज्ड फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. और ये जो ट्यूब वेल्स का वाटर है इसको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है थ्रू वाटर.